बिहार में चुनाव की प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रही है। यहीं पर देखा जाता है कि एक विपक्ष नेता एक दूसरे को किस तरह से ऊपर नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। कल के ही भाषण में जनसुराज के संस्थापक पीके अर्थात प्रशांत किशोर जी ने किस तरह से माननीय नीतीश कुमार महोदय जी और आरजेडी को किस तरह से उस पर बयान प्रकट किए हैं, आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि जितने विपक्ष नेता हैं, सब विपक्ष नेता राजनीति करके अपना सत्ता माने के लिए तरह तरह के व्यंग रूप प्रकट करते हैं। जो आप जानिए प्रशांत किशोर जी ने क्या कहे हैं माननीय नीतीश कुमार महोदय जी पर, जो इस वीडियो में देखिए। नीतीश कुमार को हटाना है कि नहीं हटाना है? अरे पलटू चाचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? इस वीडियो से तो ये स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर जी कुछ भी हो सके लेकिन अपना ही सरकार बना करके ही रहेंगे। इनका कहना ये है, जो पलटू चाचा है अर्थात माननीय नीतीश कुमार महोदय जी, इनको सरकार दोबारा नहीं बनने देंगे। जब भी सरकार बने तो जन सुराज का बने, अर्थात जनता के लिए ही बने और मेरा ही सरकार बने। जिसको लालटेन वाला जंगल राज चाहिए बताइए, अपहरण रंगदारी फिर वापस से चाहिए। और प्रशांत किशोर महोदय जी कल के भाषण में ये भी व्यक्त किए हैं कि आप लोग को क्या फिर से जंगल राज लाना है। तो जितनी आम जनता है, आम जनता ने बोला जो जंगल राज नहीं लाना है, जंगल राज खत्म करना है, अर्थात जो आरजेडी का सरकार फिर से हमें नहीं बनाना है बिहार में, इस बात को भी उजागर किया। यहाँ तक तो देखा जाता है प्रशांत किशोर महोदय जी ये भी बात बोलते हैं, जो नौवीं फेल जो है लालू जी का लड़का, वो क्या सरकार एक बिहार को चला पाएंगे, उसके बस की बात नहीं है। मेरा मानना देखा जाए इसमें डिग्री की कोई बात ही नहीं होता है सरकार को एक चलाने के लिए। आमतौर पर देखा जाए या मुख्य रूप से देखा जाए तो जनसुराज के संस्थापक पीके अर्थात प्रशांत किशोर महोदय जी एक बिहार के आम जनता के लोगों को उच्च भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के कामनाओं करते हुए अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि पलटू चाचा को किसी भी हर हाल में पलटू चाचा अर्थात नीतीश कुमार महोदय जी को सरकार बनाने देगा ही नहीं। क्योंकि पहले ही अपना जो भविष्यवाणी कर दिया, कुछ भी हो जाएगा लेकिन नीतीश का सरकार इस बार नहीं बन सकता है। यहाँ तक तो क्या तेजस्वी यादव पर भी तरह तरह के बड़ा बड़ा व्यंग प्रकट करते हैं, तरह तरह की समस्या को प्रकट करते हैं, जो नौवीं फेल क्या कर सकता है। सिर्फ मुख्य रूप से देखा जाए तो इस बार जो है ये जन सुराज अर्थात जनता की सरकार, तो जनता की सरकार को ही स्थापित करेगा अर्थात जन सुराज। इस बात की ये भी चर्चा जोर शोर से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। वो प्रशांत किशोर महोदय जी की तरह तरह के जो सभा जहाँ जहाँ लगते हैं सभा, उस सभा में अपना भाषण व्यक्त करते हैं और एक आम जनता को अपने दिल की बात को प्रकट करते हैं, अपने दिल की भावनाओं को प्रकट करते हैं और कहते हैं हमारा ही सरकार होना चाहिए। क्योंकि हम जो है एक आम जनता के लिए वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये देखा जाए तो चुनावी का जो वर्ष चलता है या वोटिंग का जो समय चलता है, तो हर नेताओं तो यही बात प्रकट करते हैं, जो आप हमारा सरकार बनाइए, आप हमारा सरकार बनाते हैं तो हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे। पता नहीं कितने कितने वादे करते हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद ये सारा का सारा पता नहीं कहाँ चल जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है, आता ना पता लापता हो जाता है। इस बात को देखा जाता है। तो इस रूप से देखा जाए एक आम जनता के हाथ में है, जो किस तरह का सरकार चुनेंगे, किसका सरकार स्थापित करेंगे बिहार वर्ष में, वो तो एक आम जनता पर ही निर्भर करता है। जो आरजेडी का होगा सरकार या जेडीयू की सरकार होगा कि एनडीए का सरकार होगा, वो तो देखने पर ही पता चलेगा जो कौन चुनाव के माध्यम से सरकार को चुनते हैं। क्योंकि आम जनता का ही हाथ में एक सरकार को चुनना, क्योंकि सरकार को चुना जाता है वो एक जनता के माध्यम से। जनता जिसको चाहेंगे वही सरकार बनेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे वो सरकार नहीं बनेंगे। चाहे विपक्ष नेता कितनों भी कुछ कर ले, उसके बस की बात नहीं है। ये जनता को समझदारी रखना चाहिए, जो हमारे बिहार के किस तरह से एक विकसित बना दे पूरे तरह से, किस तरह से हमारे बिहार में रोजगार बने, किस तरह से हमारे बिहार में दंगा तरह तरह का होता है, दंगा न हो, किसी भी तरह का कोई समस्या प्रकरण न हो। हमारा बिहार जो है, बिहार की जो भविष्य है एक उज्जवल हो सके।
इस बात को ध्यान में रखते हुए एक सरकार का चुनाव करना चाहिए। अपना जो भी आम जनता मतदान करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। मतदान जो होता है अपने मत के अनुसार से होता है, किसी के दबाव में नहीं होता है, किसी राजनेता के दबाव में नहीं होता। अपना स्वेच्छा के अनुसार से हम मतदान करते हैं और सरकार को चुनते हैं, क्योंकि एक आम जनता के हाथ में ही है। एक आम जनता जो होता है अगर सरकार को सही से चुनाव कर लेता है तो फिर तरह तरह की समस्या हो ही नहीं सकता है। यही बात को देखा जाता है। आज अभी सोशल मीडिया पर जगह जगह ये सब देखने को मिलता है। आज हर जगह जो है राजनीतिक ही देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ राजनीतिक देखने को नहीं मिलता है। और राजनीतिक जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो अगर सही रूप से अगर व्यक्तित्व में अगर इंसान के व्यक्तित्व में किया जाए तो उनके भविष्य का एक सही निर्माण हो सकता है। और उसके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए तो उनका जीवन जो है पूरी तरह से खतरा में पड़ सकता है। उनका जीवन जो है पूरी तरह से अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि राजनीति की है ही एक ऐसी व्यवस्था बनाया गया है। क्योंकि राजनीति में देखा जाता है ज़्यादातर अपना स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ निहित करने के लिए होता है। यही आज अभी सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिलता है। तो इससे बात को भी ध्यान रखना है, जो सरकार चुन रहे हैं वो क्या बिहार के लिए उपयुक्त है भी या नहीं भी है, उस बात को मद्देनज़र में रखते हुए, ध्यान करते हुए एक सरकार को चुनाव करना चाहिए।